हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक। आज के सेशन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर्स इन द बैंकिंग सेक्टर। आज बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा रिबाउंड जो है दिखाया है आफ्टर यस्टरडेज फॉल। और इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 46,000 का लेवल जो है वो टच किया है। कोटक महिंद्रा बैंक स्पेशली आई थिंक इज वन ऑफ द आइडियल कैंडिडेट्स राइट नाउ फॉर अ स्विंग ट्रेड। यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड बहुत ही अच्छा बनता है कोटक महिंद्रा बैंक फॉर रिटर्न ऑफ अप टू 10%। 10% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। पूरा का पूरा डिस्कशन आपके साथ में चार्ट्स पे मैं करूंगा कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द रिटर्न पॉइंट। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली कोटक महिंद्रा बैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। हमारे जितने भी लिस्टेड बैंक्स हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर में थर्ड लार्जेस्ट जो है कोटक महिंद्रा बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई के बाद में कोटक महिंद्रा बैंक है। अब ये मार्केट कैप शेयर के ऊपर नीचे जाने से बढ़ती घटती रहती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर इतना परफॉर्म किया ही नहीं है पिछले 2-3 साल से। स्पेशली कोविड के बाद की जो जारी थी उसके बाद से 2021 की स्टार्टिंग से लास्ट 2 साल से अगर आप देखोगे तो 2 साल पहले भी 1800-1900 का था, अभी भी 1800-1900 के लेवल के अंदर में घूमता है। लेकिन पिछले 1-1.25 साल के अंदर में इसने अपनी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा टाइट कर ली है। अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ में जो रेंज है दैट इज 2000, राइट। 2000 के ऊपर जाके ये बंद नहीं दे पाता है, क्लोजिंग नहीं दे पाता है। और नीचे की तरफ में 1800 रुपए, ये ट्रेंड लाइन आप ऊपर की रख सकते हो। और नीचे की आपको साफ यहाँ पे दिख रही है कि द ट्रेंड लाइन इज समवेयर अराउंड 1800। 1800 रुपए के लेवल पे आने के बाद में ये हमेशा एक रिबाउंड मारता है और ऊपर 2000 के लेवल पे जाके ये रीटेस्ट करके नीचे की तरफ में आता है। So that is the range that Kotak Mahindra Bank has been working for the last year and a half. अब क्योंकि ये अपने उस रेंज के लोअर एंड की तरफ है, 1824 के ऊपर में अभी आपको कोटक महिंद्रा का जो शेयर है वो दिख रहा है। साथ ही साथ में इसने वीकली चार्ट्स के ऊपर में ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है अगस्त के लास्ट वीक की, उसका हाई निकाल दिया है। 1797 उसका हाई था, उसको इसने पार कर दिया है। तो अब यहां से ये दोबारा से मेरे हिसाब से 1950, 1970 और 2000 के लिए बढ़ रहा है, जो कि यहां से 170-180 रुपए दूर है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये 10% बनता है। तो मुझे लगता है कोटक महिंद्रा इज रेडी फॉर अ स्विंग ट्रेड यहाँ से। साथ ही साथ में जैसे आपको पता है कि अभी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस के पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही ये ऑल टाइम हाइस के पास में जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो वहां से आपको जो प्राइवेट बैंक्स है वो ज़्यादा चलते हुए नजर आएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में स्विंग ट्रेडिंग के अलावा अगर आप देखोगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर एक सेकंड के लिए ये ट्रेंड लाइन आप दोबारा से हटा के इसको देखेंगे, so right now Kotak Mahindra bank is trading near its 200 weekly moving average। जो 200 वीकली मूविंग एवरेज इस टाइम कोटक महिंद्रा बैंक का है वो 1735 के करीब चल रहा है, ठीक है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे किसी भी अच्छे कंपनी का जो लार्ज कैप शेयर्स हैं या फिर इवन साइजेबल मार्केट कैप है जिनका, आप लंबे समय के चार्ट्स देखोगे तो इट इज ऑलवेज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय द शेयर्स नियर द 200 मूविंग एवरेज। अगर आपको इसके पास में कहीं शेयर मिलता है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। लंबे समय में आपको ये लेवल्स बहुत ही काम आते हैं और आपका अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन जो है इन लेवल्स की वजह से हो जाता है। सो कोटक महिंद्रा के अंदर में ये मौका कई बार मिल चुका है अब, स्पेशली इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। जब से शेयर एक रेंज के अंदर में रहा है तब से बार बार ये अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज को टच करता है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 6 महीने के अंदर ही 2 बार कर चुका है, 2023 के अंदर में मार्च में, और उसके बाद में अभी बहुत ही नियर बाय उसको टच करके या फिर उसके आसपास रह के ये ऊपर की तरफ में दोबारा जा रहा है। तो ये जो मौका है ये ना ही सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए बल्कि लंबे समय के लिए जो इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में एक पोजीशन बनाने के लिए। जहां पे आपको इस टाइम पे मार्केट 20,000 के ऊपर जा चुकी है, वैल्यूएशंस आपको स्ट्रेच्ड नजर आएंगे स्पेशली इन द स्मॉल एंड मिड कैप शेयर्स। धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि वैल्यूएशन वाले शेयर्स इस टाइम ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सो आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक इज अ वेरी वेल वैल्यूड शेयर। अगर आप इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो भी देखेंगे तो 22 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है। और अगर उसको आप कंपेयर करेंगे बाकी बैंक्स के हिसाब से तो लगभग सेम है, 18, 19, 20 के इस लेवल्स के अंदर ही जो है बाकी बैंक्स जो है वो काम कर रहे हैं। और अगर इसका हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशो निकालोगे तो उसके हिसाब से बहुत सस्ता है। बिकॉज 10 साल, अगर आप पिछले 10 साल को देखोगे तो उसका जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो लगभग 35 का रहता है।
अगर इस 35 के रेशो से अगर आपको आज की डेट में मैच करना हो तो कोटक महिंद्रा का शेयर जो है 2600-2700 रुपए का होना चाहिए, 50% ऊपर यहाँ से। लेकिन वैसा नहीं है, लेकिन हो जाएगा आने वाले समय के अंदर में। सो देन अगेन इट इज अ वेरी गुड बाय बोथ फॉर द स्विंग ट्रेडिंग एंड फॉर वैल्यू बाइंग। नीचे की तरफ में जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए 1750 और जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है 1730, इन दोनों लेवल के बीच में मजबूत सपोर्ट है। तो इन चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।